वालिद साहब अपनी मामू की बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मामू उनको दामाद बनाना ना चाहते थे। बड़ी मुश्किलों से वालिद साहब की आरज़ू पूरी हुई और कौसर खानम उनकी शरीक हयात बन गई। शादी को 8 बार गुजरे। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। ज़िंदगी खुशो खुर्म गुजर रही थी। अचानक उन्हें जाने क्या सूझी कि वफादार बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत और वालिद साहब से उम्र में कम थी, लेकिन तन आसानी उसकी घुट्टी में पड़ी थी। सो शराफत की ज़िंदगी उसको रास न आ सकी। वो औरत जो बड़ी महफिल में मुजरा करने वाली, सज संवर कर अदाएँ दिखाने वाली थी, जिस पर नोटों की बरसात होती थी और कई दौलतमंदों की निगाहें उसके फ़न की तहसीन में झपकना भूल जाती थी। भला वो 4 दीवारी में कैद पाबंदियों भरी ज़िंदगी में क्यों खुश रह सकती थी। 2 साल मुश्किल से घर हस्ती का बोझ उठा सकी। इस दौरान मुझ बदनसीब ने उसकी कोख से जन्म लिया। औलाद पाँव की जंजीर होती है, मगर इस खातून ने मुझे पाँव की जंजीर ना समझा। जिन दिनों मैं 1 साल की थी, माँ ने एक रईसज़ादे से मरासम बढ़ाए, जिसका नाम इफ़राज़ अहमद था। ये शख्स मेरे वालिद साहब का दोस्त था। उसकी कीमती जायदाद बैरून मुल्क में भी थी, दौलत भी बेइंतहा थी। मेरी माँ को ज़्यादा की हवस ने खार से दीवाना किया और उसने चाहने वाले ख़ावंद से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस घूमना चाहती थी। सो मेरे वालिद को छोड़कर उस रईसज़ादे के साथ बैरून मुल्क चली गई। वालिद ने मुझे अपने पास रख लिया। 3 बरस की थी कि वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा। वो बच तो गए, मगर काम करने के काबिल ना रहे। वो मेरी बेवफा माँ से दिली मोहब्बत करते थे और अपनी आधी जायदाद उसकी नज़र कर चुके थे। उसकी बेवफाई का गम उनके दिल का नासोर बन गया और वो बिज़नेस की देखभाल से अपनी कमज़ोरी के सबब कासिर हो रहे। जिस औरत को दलदल से निकाल कर दिल के संग उस पर बिठाया था, उसने इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। ये दाग ऐसा था कि वो उसे अपने आंसुओं के समुंदर से भी नहीं धो सकते थे। यही सदमा उनको ले डूबा और दूसरा दौरा जानलेवा हुआ। वालिद के वफ़ात के बाद मैं बेजारो मददगार हो गई। सुतेली माँ और उसके रिश्तेदारों ने मुझे कबूल ना किया। मैं जायदाद में हिस्सेदार थी, इसलिए एक दिन सुतेले मामू ने मुझको यतीम खाने में ला छोड़ा, जहाँ मेरी हिस्ट्री लिख ली गई। उसके बाद कोई मुझे मिलने ना आया। मैं यतीम खाने में बली बढ़ी। उस जगह का क्या बयान करूँ, जहाँ कहूँगी सदर शुक्र की एक छत, 4 दीवारी और रूखी सूखी भी हम जैसी बेआसरों को जहाँ मिल जाती है तो सांस की डोरी बरकरार रहती है। अक्सर यतीम खाने भी एक तरह से मासूम ज़हनों के लिए अकूबत घर जैसे होते हैं। मैं यहाँ अपना नाम फर्जी बताऊँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल पहचान यह है कि आपका ख़ानदान कौन सा है और किसकी बेटी है। यतीम खाने के रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद मेरी असल पहचान उन्हीं कागज़ों में गुम हो गई। अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। मैंने 18 साल यतीम खाने में गुजार दिए। एक दिन यतीम खाने की निगरान ने बताया कि तुम्हारा रिश्ता आया है। बहुत हैरान हुई, क्योंकि आज तक किसी यतीम दोशीज़ा का रिश्ता बैर से नहीं आया था। हमारे इदारे वालों को खुद हम बेआसरा लड़कियों के रिश्ते ढूंढने पड़ते थे। जब मसूद की तस्वीर दिखाई गई तो उनकी सूरत मुझको भा गई और वो खूबरू और पुरकशिश इंसान थे। मैंने निगरान से कहा दिया कि मुझको ये रिश्ता मंजूर है। वो खुश हो गए कि एक फ़र्ज से सबकदोश हो रही थी। मुद्दत बाद अदारे में चहल पहल हो गई। एक ऐसा मौका आया जब मेरे गिर्द साथी लड़कियां जमा थी। वो गीत गा रही थी। मुझको मेहंदी लगाई गई और मैं दुल्हन बनकर मसूद के साथ रुखसत करती गई। शादी की पहली रात दूल्हा ने धड़कते दिल के साथ मेरा घूंघट उठाया और बोले, मैं मिल मालिक के साथ तुम्हारे अदारे के फंक्शन में आया था। वहाँ बतौर मेहमान खुसूसी बुलाए गए थे। मैंने इस तकरीब में तुमको देखा था। मुझको तुम अच्छी लगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई ना था। मैंने भी ज़िंदगी यतीम खाने में गुजारी है, यतीमी में ठोकरें खाई है। जब मैं तुम्हारे अदारे में आया और तुमको देखा तो तुम्हारे चेहरे पर सब्र व रज़ा और मासूमियत थी, जिसने मेरे दिल को तुम्हारी तरफ खींचा और मैंने तुमसे शादी का इरादा कर लिया। मैंने मिल मालिक के वालिद से तुम्हारा जिक्र किया तो उन्होंने अदारे के सरबराह से मुलाकात की कि ये एक नेकी का काम था। बस उनकी ज़मानत पर इन लोगों ने मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए देना मंजूर कर लिया। अब ये तुम्हारा घर और तुम मेरी इज़्ज़त की पासबान हो। यहाँ तुम्हें किसी शय की कमी ना होगी। मैं तुमको प्यार दूंगा, खुश रखूँगा। तोहफे में अपना घर तुम्हारे नाम करता हूँ। ये गुफ्तगू आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
वो कितना नफीस इंसान था और मैं कितनी नादान कि जिसने अपने ही हाथों में अपनी जन्नत उजाड़ ली। मैंने 6 बरस बहुत आराम और सुकून से गुजारे। अपने शौहर का प्यार मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी था। उन्हीं दिनों मसूद को बैरून मुल्क मुलाजमत की ऑफ़र हुई। उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, मैं मुलाजमा के साथ रह लूँगी। मगर ये बात उन्हें गवारा ना थी। उनका एक दोस्त कमाल हमारे घर के फ़र्द की तरह था। मैं उसकी एक भाई की तरह इज़्ज़त करती थी। वो भी मुझे भाभी भाभी कहते ना थकता था और बेहद एहतराम से पेश आता था। उसका कारोबार बहुत वसी था। उसके पास दौलत की कमी ना थी, मगर तबीयत में हलीमी और इनकिसारी थी। गरूर नाम को ना था। वो हमारे साथ खुशी खुशी दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लेता था। मसूद मैं मेरी तरह एक हामी थी। वो हर किसी पर एतबार कर लेते थे। वो कमाल को अपना भाई समझते थे। जब कमाल को इल्म हुआ कि मसूद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसने उनको ढारिस दी कि तुम बेफ़िक्र होकर जाओ, मैं अपनी खाला को भाभी के पास छोड़ दूंगा और ख़ुद भी उनकी खबरगिरी करता रहूँगा। उन्हीं दिनों मैंने मसूद को खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे, अब तो मैं तुमको किसी सूरत छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने मशवरा दिया कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद मसूद ने मेरी बात मान ली और इस ऑफ़र को कबूल ना किया, यानी बैरून मुल्क ना गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को इतना खुश नहीं देखा था जिस कदर वो खुश थे। एक यतीम बच्चा जिसको कभी माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों, रिश्तेदारों का प्यार नसीब ना हुआ हो, खुद बाप बन जाए तो उसके लिए ये बात कितनी खुशी का बहस होती है। साल बाद कमाल ने एक रोज़ मसूद से कहा, तुम अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हो तो मैं तुमको अमेरिका भिजवा सकता हूँ। मसूद बेटी की पैदाइश के बाद आप जाने ना चाहते थे, लेकिन फिर बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर राज़ी हो गए और हमारी देखभाल कमाल के सुपुर्द कर गए। उनके जाते ही कमाल अपने खाला को लेकर आया। उनसे मुझे बहुत मदद और हौसला मिला। कमाल का भी मेरे घर आना जाना लगा रहा। वो हफ्ते में 3-4 बार आता और मुझसे तरह तरह की बातें करता। बातों बातों में उसने मेरे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी वालदा का पता करता हूँ कि कहाँ हैं, अगर सुराग मिल गया तो उनको घर ले आएंगे। मैंने कहा, जो माँ मुझे इस वक्त छोड़ गई जब उसकी ज़रूरत थी, तो अब मैं उसको ढूंढ कर क्या करूँगी। ताहम कमाल ने दलीलें देकर मेरे दिल में माँ का प्यार जगा दिया। वो कहता था कि कैसी भी हो माँ फिर माँ होती है। एक बार मिलोगी तो उनसे जुदा होने को तुम्हारा दिल ना चाहेगा। पता नहीं कैसे उसने मेरी माँ का खोज लगा ही लिया। एक दिन वो एक अधीर उम्र औरत को ले आया और बोला, पहचानो ये कौन है। मैं भला क्यों कर पहचानती। उसने बताया कि ये तुम्हारी माँ है। उनका निभाव दूसरे शौहर से भी ना हो सका। ये वापस तुम्हारे वालिद के घर गई, लेकिन वो फौत हो चुके थे और तुम्हारी सौतेली माँ ने उनको घर में घुसने दिया और ना ही ये बताया कि तुम कहाँ हो। माँ मुद्दत बाद मुझसे मिली थी, लिपट कर खूब रोई तो मेरा दिल भी पसीज गया और मैंने सवाब जानकर उनको कबूल कर लिया। माँ ने ख्वाहिश की कि वो मेरे पास रहना चाहती है। मुझको भी किसी का सहारा चाहिए था, क्योंकि कमाल की खाला भी अपने घर जाना चाहती थी। यूँ मैंने माँ को अपने पास रख लिया। कहते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, जो जैसा होता है वैसा ही रहता है। कम अज़ कम मेरी माँ के मामले में तो ऐसा ही था। उनकी लालची तबीयत अब भी थी। कमाल से उनकी काफ़ी बनती थी। वो उसकी दौलत से मरऊब थी। रोज़ उसे बुला लेती और बार बार कहती, काश तेरी शादी इसके साथ हो जाती तो अच्छा था। मुझको माँ की बातें बुरी लगती, मगर मैं लिहाज की वजह से कुछ नहीं कहती थी। मसूद का फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया कि माँ मिल गई है। कमाल ने उनको ढूंढ निकाला है। वो बहुत खुश हुए और माँ से फ़ोन पर बात भी की, लेकिन वो उनसे बात करके खुश नहीं हुई। वो कहती थी कि कमाल का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो साहिब जायदाद लगता था। तुमने इस यतीम खाने में पले हुए लड़के में क्या देखा है जो उसकी वफादारी में पड़ी जहाँ सड़ रही है वो। मैं माँ की किसी बात का जवाब देने की बजाय खामोश हो जाती, क्योंकि मुझको यतीम खाने में यही सिखाया गया था। माँ की कमाल के साथ खूब गाड़ी चलने लगी। अब हर वक्त हमारे घर बैठा रहता, माँ से बातें होती रहती। मुझको ये बात अच्छी ना लगती, मगर लिहाज कर जाती, कुछ कह ना पाती। उसने हम पर भी अपनी दौलत का सैर फेंकना शुरू कर दिए। कभी बच्ची के लिए तो कभी मेरे लिए तोहफे लाने लगा।
मुझे बुरा लगता, लेने में मना करती तो माँ कहती रख लो। माँ ने मुझे गैर महसूस तरीके से मसूद के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अक्सर औरतों कानों कच्ची और अक्ल की अंधी होती है। सच ही कहते हैं, या फिर मुझ में ही कोई कमी थी कि मैं अपने शोहर के प्यार और उसकी वफा को भूलकर माँ की बातों में आने लगी और मसूद के बारे में गलत सोचने लगी। मसूद ने 4 साल वहाँ रहना था और मैंने 1.5 साल भी इंतज़ार ना किया और बदगुमानियों से अपने दिल के दामन को भर लिया। कमाल कहता कि वो किसी गोरी के चक्कर में है, उससे शादी करेगा तो अमेरिकन शरीयत मिलेगी, वही मुद्दत पूरी कर रहा है। अब गैर मुल्क के कानून में क्या जानूँ। मैं कमाल की बातों में आ जाती कि ये इतना अच्छा शख्स हमारा खैर ख्वाह भला क्यों मसूद के बारे में बुरा सोचेगा। ज़रूर उसे कोई ऐसी वैसी सुन गुन मिली होगी। माँ कहती उदास रहती हो, कभी सैर व तफरीह को चली जाया करो। किसके साथ? मैं जवाब देती, मैं ले चलती हूँ। कमाल से कहते हैं गाड़ी है ना उसके पास। गैर इस तरह उकसा कर वो मुझे अपने साथ कमाल की गाड़ी में सैर व तफरीह को ले जाने लगी। मैं भी इंसान थी, 4 दीवारी में रहते जी घबराने लगा था। सैर को जाती तो खुशी महसूस होती, थोड़ी देर के लिए मसूद को भूल जाती। हकीकत यह है कि ये सारा जाल ही माँ का फैला हुआ था। अपनी हिफाजत मैं खुद नहीं कर सकती थी और जिसको वो मुहाफिज बनाकर छोड़ गया था उसकी नीयत ख़राब होने लगी थी। वो मुझे मैली नज़रों से देखने लगा था। एक दिन उसने खुले लफ्ज़ों में कह दिए कि तुम मसूद से तलाक ले लो, वो अब वापस आने का नहीं। तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगी? उसे तलाक ले लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मेरे पास दौलत की क्या कमी है? जो वो कमाने गया है वो मेरे पास ढेरों के हिसाब से है। जब मैंने उसका इनकार किया और बेरुखी बरतने लगी तो माँ ने एक और चाल चली। उसने आज खुद मसूद से रब्ता किया और फ़ोन पर बात करने लगी। मैं समझी कि दामाद के रिश्ते से वैसे ही बातें करती हैं, लेकिन एक दिन वो कमाल के साथ घर के सौदा लेने के बहाने गई और बैर जाकर मेरे खावंद को फ़ोन किया और उनके दिल में बदगुमानी डाल दी। कहा कि मेरा झुकाव अब कमाल की तरफ होता जा रहा है, लिहाजा उसे जल्द लौट आना चाहिए। मसूद को ऐसे बावर कराया कि माँ होने के नाते वो उसका घर बचाना चाह रही है, कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। और ये भी कसम दी कि जो गुफ्तगू वो उससे करती है वो मुझको ना बताएगी, ताकि माँ बेटी का रिश्ता ख़राब ना हो। मसूद परदेश में परेशान होकर और मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि तुम बच्ची को गोद में उठाकर कसम खाओ कि तुम मेरी वफ़ादार हो। ये सुनकर मैं रोने लगी कि मेरा महबूब शोहर इतने दिनों बाद बजाय प्यार और मोहब्बत से मिलने की ये कैसी बातें कर रहा है। मैं तुम्हारी राहत और आराम के लिए गया था ताकि ज़्यादा कमाऊँ और तुमको सुख दूँ। तुम्हें क्या खबर कि वहाँ मैं कमाने की खातिर कितनी तकलीफ़ों से गुजरा हूँ ताकि तुमको ऐश दे सकूँ। मेहनत तो मैं परदेश में तुम्हारे लिए कर रहा था। तुम मुझसे तलाक लेने की सोच रही थी। अफसोस है मैंने तुमको इज़्ज़त बनाया। क्या उसको वफ़ा कहते हैं? मैंने रो रो कर कस्में खाई कि आपको गलत फहमी हुई है या फिर किसी बदख्वार ने आपको मेरे बारे गलत बातें कही है। मैं तो आपसे बेवफाई की सोच भी नहीं सकती। गर्ज मेरे रोने धोने से वो चुप हो गए, वरना तो पिस्तौल निकाल कर ख़ुद को गोली मारने चले थे। उसके बाद वो बुझे बुझे रहने लगे। वापस मैं कभी ना गए, मुझसे बात ना करते, कभी बात करते तो बस इस कदर कि तुम यतीम थी और मैं भी अपनी बच्ची को यतीम करना नहीं चाहता था। उन्होंने कमाल से भी कतई तलाक कर लिया, अपना कमरा अलग कर लिया। वो मुझसे घर में रह कर भी रब्ता ना रखते, वहाँ से खाना लेते, जो बात कहनी होती उन्हीं से कहते। एक दिन मैंने रो रो कर कसम दी कि सच बता दो आखिर ये अब किसकी लगाई हुई है। फिर आखिर वो फट पड़े, कहने लगी माँ होती है, दुश्मन नहीं होती। इसलिए मैंने यकीन किया। उन्हें मुझे बताया कि तुम कमाल को चाहने लगी हो, उसे शादी करना चाहती हो और मुझसे तलाक की ख्वाह हो। बोलो क्या ये सच नहीं है? तुम झूठी हो या तुम्हारी माँ झूठी है? मैंने कहा माँ दौलत की पुजारी है, उनका ताल्लुक जिस घराने से है उसे तुम नहीं जानते, लेकिन मेरी रगों में शरीफ बाप का खून है। तुम यतीम खाने नहीं जाते तो मेरे सुतेले भाइयों के पास जाकर मेरे वालिद के बारे में मालूम कर लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन ना तो तुमसे तलाक लूँगी और ना बेवफाई करूँगी। आप तुम्हारी मर्ज़ी, मेरी बात का यकीन करो या ना करो। खुदा ने मुझ पर करम किया, उनको मेरी बात का यकीन आ गया। उन्होंने माँ के
घराने का पता किया और मेरे वालिद के ख़ानदान का भी। मेरा एक चचा उनसे मिले तो तमाम अहवाल उनको बताया। तब उन्होंने माँ से कहा, अम्मी जान, मैंने तो आपको माँ समझा था और आपकी बेटी को यतीम खाने से अपने घर लाकर अपनी इज़्ज़त बनाई। अगर आप अच्छी औरत होती तो इस पर खुदा का लाख लाख शुक्र करती, लेकिन शायद कि आप माँ के रूप में एक व्यापारी हैं। आपने उम्र भर बस व्यापारी करना सीखा है। मेरी बीवी बेवफा है या बावफा। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की है कि इस मोहब्बत का खुदा गवाह है। मैंने मर्द होकर उसे मुजाजी खुदा बना लिया और आपने तो मुझे जीते जी मार दिया था। मसूद की बातें सुनकर माँ रोने लगी और फिर कुछ कहे बगैर हमारे घर से चली गई। मुझे उनके चले जाने का दुख तो बहुत हुआ, मगर मैं उनको रोक नहीं सकी। बस सोचती रह गई कि बुढ़ापे में ना जाने अब कहाँ कहाँ के धक्के खाती फिरेगी। अगर अपनी लालची सोच की परवरिश ना करती तो आज भी वो मेरे साथ उम्र भर रह सकती थी। सच यह है कि फितरत नहीं बदलती और इसी तरह मेरी माँ की भी फितरत नहीं बदली और लालच ने मेरे ख़ानदान को तबाह किया और ख़ुद भी तबाह हुई। अल्लाह ना करे ऐसी किसी की माँ हो। अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।